योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। योग वशिष्ठ महारामायण उपसम प्रकरण सर्ग 62। अज्ञान रूपी आवरण के हट जाने पर नित्य चित्त स्फुरण की अवस्था से विद्वानों की सदा सर्वदा अद्वितीय ब्रह्म में ही समाधि होती है। महर्षि श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री रामचंद्र जी तदंतर चिरकाल तक करीब करीब उस तरह की प्राचीन प्रेम से ओतप्रोत विश्वासपूर्ण कथालापों से सुरघु के सुंदर सदन में विश्रांति लेकर राजा परिव, जिसका शस्त्र विशेष का नाम के सदृश नाम है, कहने लगे, क्या यह राजा सुरघु मेरे पूछने पर व्यवहार और समाधि दोनों दशाओं में तत्वविद पुरुष के सुख का उत्कर्ष और अपकर्ष रूप तारतम्य कहेगा या नहीं? इसकी परीक्षा करने के लिए पहले अपने अनुभव का उद्घाटन करते हैं। परिव ने कहा, राजन, इस संसार रूपी जाल में रहकर जो जो कर्म किए जाते हैं वे समाहित चित्त वाले ज्ञानी के लिए तो सुखकर हैं, पर उससे भिन्न अज्ञानी के लिए सुखकर नहीं है। इस तरह अपने अनुभव का प्रकाशन कर वह युक्त है या अयुक्त, इस विषय में दूसरे के अनुभव की जिज्ञासा कर रहे राजा परिव मानो समाधि में ही अधिक विश्रांति है, यूं दिखलाते हुए प्रश्न करते हैं। हे राजन, समग्र संकल्पों से शून्य विश्रांति के सबसे उत्तम स्थान रूप विक्षेपात्मक दुखों के उपशम में परम साधन तथा सांसारिक सुखों की अपेक्षा अधिक प्रशस्त समाधि का क्या आप अनुष्ठान करते हैं? जबकि आपका यह अनुभव है, समाहित चित्त वाले पुरुष के सभी कर्म सुख के लिए हैं, और आपके इस अनुभव के साथ मेरा भी अनुभव संवाद रखता ही है। तब समाधि में अधिक विश्रांति का प्रदर्शन तथा व्यवहार और समाधि का भेद मानकर किया गया प्रश्न दोनों आपके अयुक्त ही है। इस आशय से तत्वज्ञ राजा सुरघु संकल्प रहित विक्षेपात्मक दुखों का परम उपशम और सांसारिक सुखों की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ इस अंश का आत्मरूपता में भी संभव होने के कारण तन्मात्र का स्वीकार करते हुए विश्रांति स्थान समाधि का अनुष्ठान करते हैं। यह प्रश्नांग असंभव है, क्योंकि अविश्राम के हेतु मन का तो बाध हो ही चुका है, यूं मानकर आक्षेप करते हैं। सुरघु ने कहा, भगवान, युक्त होने के कारण आप मुझसे यही कहिए कि संपूर्ण संकल्पों से रहित निरतिशय उपशम रूप सांसारिक सुखों की अपेक्षा प्रशस्त है, परंतु यह आप मुझसे क्यों कहते हैं कि समाधि का अनुष्ठान करना चाहिए? महात्मन, जो तत्वज्ञ पुरुष है वह चाहे चुपचाप ही सदा व्यवहार करे या अव्यवहार करे, तो भी उसका समाहित चित्तता को छोड़कर और क्या स्वरूप हो सकता है? क्योंकि अनावृत स्वभाव होने के कारण कभी भी असमाहित चित्त वाला नहीं हो सकता। यदि आत्म स्वरूप में अटल अवस्थित रहना ही समाधि है, यह आपका मत है, तो वह सदा है ही, फिर कुछ भी करने को बाकी नहीं रहता, ऐसा कहते हैं। जिनका चित्त प्रबुद्ध हो गया है, ऐसे तत्वज्ञ मुनि सदा सर्वदा जगत के व्यवहार को करते हुए भी आत्मरूप अद्वितीय चित्तों में परम निष्ठा वाले होने के कारण सदा समाधि संपन्न ही है। यदि आप मुझे अज्ञानी मानते हैं, तो भी समाधि का उपदेश अयुक्त है। जिसका अंतःकरण परम शांति रूपी विशुद्धता को प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसा पुरुष चाहे पद्मासन लगावे, चाहे परब्रह्म को हाथ जोड़े, तो भी उसको किसी भी उपाय से किसी तरह की समाधि नहीं लग सकती, क्योंकि जहाँ चित्त का लगाना है उसको वह जानता ही नहीं, यह भाव है।
भगवान चुपचाप बैठे रहना समाधि नहीं कहलाता, किंतु समस्त आशा रूप किरणों के लिए अग्नि रूप जो आत्म तत्व का अपरोक्ष साक्षात्कार है वही समाधि कहलाता है। क्योंकि सम्यक आधानम समाधि, सम्यक यानी समस्त इच्छित विषयों का समूल बाद से परमार्थिक स्वरूप में चित्त का जो आधान अवस्थान है वह समाधि है। यूं समाधि शब्द की व्युत्पत्ति है। महात्मन मनीषी लोग समाधि शब्द का एकाग्र सदा सर्वदा तृप्त सत्य अर्थ का ग्रहण करने वाली पराप्रज्ञा ही अर्थ कहते हैं। उसी का फलतः वर्णन करते हैं। क्षोभ से रहित, अहंकार से शून्य, सुख दुख आदि द्वंद्वों में न गिरने वाली और सुमेरु से भी अधिक स्थिर आकार वाली प्रज्ञा समाधि शब्द से कही गई है। चिंता से वर्जित, अभिष्ट पदार्थ को प्राप्त हेय और उपादेय से रहित तथा परिपूर्ण जो मानसिक वृत्ति है वह समाधि शब्द से कही गई है। वैसी समाधि तो मुझको पहले से ही सिद्ध है, उसके अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। जिस समय से लेकर मन का तत्व ज्ञान के साथ अत्यंत संबंध हो जाता है, उस समय से लेकर महात्मा विद्वान की समाधि लगातार बनी ही रहती है, कदापि विच्छिन्न नहीं होती। जैसे क्रीड़ा कर रहे बालक के हाथ से दूर खींचा गया कमल का तंतु टूट जाता है, वैसे प्रबुद्ध अंतःकरण वाले ज्ञानी की समाधि लगकर पुनः टूट नहीं जाती। यहाँ व्यतिरेकी दृष्टांत है। यदि शंका हो कि तत्ववेत्ता को भी ब्रह्माकार वृत्ति का विच्छेद होने पर वित्थानावस्था में समाधि का भंग हो जाएगा, तो इस पर कहते हैं, जैसे सूर्य सारे दिन प्रकाश से विराम नहीं करता अपितु प्रकाश पूर्ण ही रहता है, वैसे ही तत्वज्ञानी की प्रज्ञा जीवन पर्यंत यानी विदेह मुक्ति पर्यंत तत्व के अवलोक से विराम नहीं करती अपितु दृढ़ संस्कार के कारण सदा सर्वदा अनुवर्तन करती ही रहती है। आत्म स्वरूप को आवृत करने वाले अज्ञान का एक बार उदित हुई ब्रह्माकार वृत्ति से समूल नाश हो जाता है, तो फिर वह आवरण करने की शक्ति ही नहीं रखता। इसलिए तत्ववेत्ता को स्वरूपावरण रूप समाधि भंग का प्रसंग ही नहीं है, इस आशय से कहते हैं। जैसे नदी निरंतर जल के प्रवाह से क्षण मात्र भी रुक नहीं सकती, वैसे तत्वविद की आत्म तत्व साक्षात्कारात्मक दृष्टि स्वरूप ज्ञान से क्षण मात्र भी रुक नहीं सकती, यानी तत्वज्ञ का साक्षात्कारात्मक बोध किसी आवरण से आवृत नहीं होता, अथवा परम प्रेम का भाजन होने से एक बार भी प्राप्त हुए तत्व ज्ञान का विस्मरण नहीं होता। इस आशय से कहते हैं, जैसे काल अपनी कलाओं की गति का कभी भी विस्मरण नहीं करता, वैसे ही तत्वविद पुरुष की बुद्धि अपने आत्म स्वरूप का कभी भी विस्मरण नहीं करती। जैसे सर्वत्र सदा गति स्वभाव वायु अपनी गति का विस्मरण नहीं करता, वैसे ही तत्वविद ज्ञानी की प्रज्ञा निश्चय करने योग्य चिति मात्र का कभी विस्मरण नहीं करती। जिसका आवरण विनष्ट हो चुका है, ऐसा आत्मा स्वाकार वृत्तियों को लगातार उत्पन्न करता ही स्थित रहता है। जैसे काल के मूर्ति रूप सूर्य आदि अपनी गति को बटोरते हुए ही सदा स्थिर रहते हैं, वैसे ही विषयों से विनिर्मुक्त चैतन्य स्फूर्ति भी अपनी गतियों को यानी स्वाकार वृत्तियों को बटोरती हुई रहती है। अथवा तत्वज्ञ के जीवन काल का आत्मावबोध असाधारण धर्म है, अतः उससे तत्वज्ञ का कभी भी वियोग नहीं होता। जैसे घट आदि पदार्थ सत्ता से विहीन होकर कभी भी उपलब्ध नहीं होते, ऐसे ही तत्वज्ञानी का समय आत्मज्ञान से विहीन होकर कभी भी उपलब्ध नहीं होता। अथवा
जैसे अग्नि का उष्णत्व स्वभाव है, वैसे ही तत्वज्ञ का आत्मबोध स्वभाव है। इसलिए तत्वज्ञ का आत्मबोध से विच्छेद नहीं होता। जैसे संसार में उष्णत्व आदि स्वाभाविक गुणों से युक्त अग्नि आदि गुणवान पदार्थ कभी भी उक्त गुणों से विहीन नहीं रहते, वैसे ही आत्मा की पहचान कर चुकने वाला आत्मवान ज्ञानी कभी भी आत्मज्ञान से विहीन नहीं होता। मैं सदा सर्वदा ही आत्मज्ञान से संपन्न हूँ, सदा सर्वदा ही निर्मल स्वभाव हूँ, सदा सर्वदा ही शांत आत्मा हूँ और सदा सर्वदा ही समाधि युक्त हूँ। मेरा समाधि से विच्छेद किससे और कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरी समाधि आत्म स्वरूप से भिन्न नहीं है, अतः उसका अस्तित्व सदा सर्वदा बना ही हुआ है। यदि आप यह मानते हैं कि मन है तो वह सदा सर्वदा समाहित ही है, और यदि यह मानते हैं कि मन नहीं है तो समाधि भी है ही नहीं, क्योंकि विक्षेप का हेतु ही नहीं रहा। इस आशय से सुरभु उपसंहार करते हैं। इसलिए यदि मेरा मन है तो वह किसी भी समय समाधि से वर्जित नहीं, और यदि नहीं है तो मन किसी भी समय समाधि से युक्त नहीं है, अर्थात समाधि करने की आवश्यकता ही नहीं रहती, क्योंकि विक्षेप कारण के न रहने से अद्वितीय आत्म तत्व की एक रूपता का ही सदा सर्वदा संभव है। चूँकि यह जो कुछ दिखलाई पड़ता है वह सभी कुछ सदा सब प्रकार सर्वव्यापक आत्म स्वरूप ही है। इसलिए यह समाधि क्या होगी और असमाधि भी क्या कही जाएगी, अर्थात उन दोनों के स्वरूप के विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। उत्तम महात्मन जिनकी बुद्धि से भेद का विघटन हो गया है, यानी जिनकी बुद्धि में तनिक भी भेद के लिए स्थान नहीं है, अतएव जो कार्यों के परिणामों में यानी सुख दुख आदि विकारों से होने वाली भेद भावनाओं से विनिर्मुक्त हो चुके हैं, ऐसे बड़े बड़े तत्वविद सदा सर्वदा एक ही स्वरूप से समदृष्टि होकर स्थिर रहते हैं। इसलिए समाहित और असमाहित के भेद को मानकर प्रवृत्त हुआ आपका वह वाणी का प्रपंच किस अर्थ का बोधक होगा? किसी अर्थ का नहीं, अर्थात आपकी वाणी का विलास मिथ्या ही है। 62वां सर्ग समाप्त। उपशम प्रकरण सर्ग 63। राजा परीख के द्वारा परीक्षण के अनंतर जिसकी स्तुति की गई है, ऐसे तत्वविद सुरभु का अपनी सजग स्थिति का सविस्तार वर्णन। परीख ने कहा, राजन, आप निश्चित रूप से तत्व को जान चुके हैं और उस उत्तम परम पद की प्राप्ति भी कर चुके हैं। अत्यंत शीतल अंतःकरण से युक्त होने के कारण आप ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे कि शीतलात्मा परिपूर्ण चंद्रमा। हे महाराज, स्नेह के कारण अत्यंत मधुर सुशीतल आनंद रूपी पुष्प रस से परिपूर्ण उत्तम श्री से संपन्न आप कमल के समान अत्यंत भले लगते हैं। जैसे तट के झंझावात के झंकोरों से निर्मुक्त तथा निर्मलत्व आदि गुणों से युक्त विस्तृत समुद्र सुशोभित होता है, वैसे ही निर्मल अतएव विस्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले आशय से अंतःकरण से युक्त गंभीर पूर्ण व्यापक स्वरूप तथा संसार रूपी वायु के झकोरों से निर्मुक्त आप सुशोभित हो रहे हैं। हे तत्वज्ञ, स्वच्छंद आनंद से परिपूर्ण अहंकार रूपी काले बादलों से शून्य विस्पष्ट विस्तीर्ण और अति गंभीर होने के कारण आप ऐसे शोभित होते हैं जैसे शरत काल का आकाश। हे राजन, आप सभी इष्ट और अनिष्ट विषयों में एक से दिखाई देते हैं। सभी विषयों में आप संतुष्ट रहते हैं, सभी विषयों में आसक्ति से वर्जित है, अतएव सर्वत्र सुशोभित हो रहे हैं। महाराज, आपने अपनी उत्तम बुद्धि से क्या सार है एवं क्या असार है इसका विचार पूर्वक निर्णय किया है और उसके पारंगत हो गया है।
एवं यह भी जानते हैं कि यह दृश्यमान समस्त प्रपंच एक रूप से अवस्थित अखंड पर ब्रह्म स्वरूप ही है। सत और असत के निर्णय के तत्व को जानने वाले हे राजन, प्रसन्न चित्त से युक्त तथा आरोह और अवरोह की हेतु भोगासक्ति से होने वाली लालच से शून्य आपका शरीर अवस्थित है। हे भाग्यवान, जैसे समुद्र फेन अंदर में अवस्थित अमृत से तृप्त रहा करता है, वैसे ही जिसकी अपेक्षा संसार में दूसरी परमार्थ वस्तु है ही नहीं, ऐसी स्वात्म रूपी वस्तु से ही आप पुनः संसार प्राप्ति में अहेतुभूत अपनी महिमा में ही परितृप्त रहते हैं। परि द्वारा कथित अर्थ का सभी युक्तियों से समर्थन और अनुमोदन कर रहे सुरघु कहते हैं, सुरघु ने कहा, हे मुने, संसार में वह वस्तु ही नहीं है जो कि हम लोगों के लिए उपादेय हो। जो कुछ यह दृश्य है वह सब कुछ भी नहीं है, यानी मिथ्या है। उपादान करने योग्य वस्तु का अभाव होने के कारण कुछ भी है यानी त्याज्य नहीं है, क्योंकि जिस वस्तु का ग्रहण कर लिया हो उसका परित्याग ही तो होना है। ऐसी स्थिति में अब आप बतलाइए कि त्याग के विरोध और त्याग से हट जाने वाले ग्रहण के बिना यह है ऐसा कैसे कहा जा सकता है, अर्थात कभी नहीं कहा जा सकता। यदि शंका हो कि जो तुच्छ है वह है और जो अतुच्छ है वह उपादेय क्यों नहीं होगा, तो इस पर कहते हैं, महाराज, देश और कालवश सभी पदार्थ तुच्छ और अतुच्छ हो जाते हैं, इसलिए दीर्घ काल से मेरी तुच्छ और अतुच्छ विषयक मानस स्थिति नष्ट हो चुकी है। इसी विषय में दृष्टांत है। संपूर्ण भूमंडल का राजा मुक्त हो जाने पर एक छोटे से गांव में भी, जो कि पहले तुच्छ था, संतुष्ट रहता है और पहले के विस्तृत राज्य को भी तुच्छ समझता है। अतः समयवश ही तुच्छत्व और अतुच्छत्व की बुद्धि होती है। संसार में देश और काल के प्रभाव से तुच्छ में अतुच्छत्व और अतुच्छ में तुच्छत्व भावना हो जाती है। इसलिए पंडितों को तुच्छ और अतुच्छ बुद्धि से किसी की निंदा या स्तुति नहीं करनी चाहिए। लोक में निंदा और स्तुति दोनों राग से होते हैं और राग इच्छा को कहते हैं। जिसकी बुद्धि निर्मल है ऐसा पुरुष अत्यंत उदार आत्म वस्तु की ही इच्छा करता है, क्योंकि वहाँ स्तुति और निंदा की प्रसक्ति ही नहीं है। इस त्रिलोकी में स्त्रियां, पर्वत, समुद्र, वन पंक्तियां आदि भूत सत्यता से रहित है। वास्तव में यहाँ कुछ भी सारभूत वस्तु नहीं है। इस मांस और अस्थिमय अध्यात्म जगत में तथा काष्ठ, मृत्तिका और शिलामय अधिभूत जगत में, जो कि जर्जर वांछनीय तथा शून्यात्मक है, क्या चाहा जाए, अर्थात कुछ भी नहीं। राजन, जैसे दिवस शोभा का विनाश हो जाने पर तदनुगामी प्रकाश और ताप दोनों का विनाश हो जाता है, वैसे ही इच्छा का विनाश हो जाने पर तदनुगामी राग और द्वेष दोनों का विनाश हो जाता है। यानी राग द्वेष मूलक प्रवृत्ति और निवृत्ति का निराश हो जाता है। यदि सभी वस्तुएं असारभूत हैं, तो आश्रय करने योग्य सारभूत वस्तु कौन है? इस प्रश्न पर सारभूत वस्तु बतलाते हैं। मित्रवर, अब इस विषय में अधिक वाक्यों का प्रयोग करना व्यर्थ है। यदि अंतःकरण चारों ओर से राग मुक्त होकर तथा समस्त विक्षेप रूपी विषमता से रहित होकर अपने आत्म स्वरूप में ही परितृप्त रहे, तो वही सबसे उत्तम विश्रांति है। सर्वातिशायी सुख के लिए केवल इसी एक दृष्टि का सदा सर्वदा आश्रय करना उचित है। 63वां सर्ग समाप्त।